हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन एनाटॉमी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर चैप्टर। पता नहीं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इस बुक से। ये है रॉस एंड विल्सन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो इसके अंदर थोड़ा डिटेल्स में दे रखा है एज़ कम्पेयर टू द मेन बुक जो ठाकुर पब्लिकेशंस की आती है। ह्यूमन एनाटॉमी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो मैं अभी स्यूटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। मैं यूजुअली ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे एक फेस टू फेस पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, समझाते हैं एज अ फ्रेंड। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हेल्प करो। और मेरे जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी देखो। अभी थोड़ा स्लो फेज में चल रहा है मेरा पढ़ाना थोड़ा स्लो चल रहा है। इट विल बी फास्ट। मैं देखूँगा कि कैसे मैं उसको फास्ट कर सकता हूँ। ट्राई टू हेल्प एज फास्ट एज पॉसिबल। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वही पढ़ाना शुरू कर दूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एक वीडियो के अंदर आई गेस 2-3 पेज ही मैं कवर कर पा रहा हूँ। मैक्सिमम 2 से 3 पेज डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत हार्ड हो रहा है। और एज अ स्टूडेंट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मिस्टेक्स बहुत होती है। थोड़ा इधर उधर गलत एग्जाम्पल्स दे देना या समझाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाना, वो बीच बीच में हो जाती है। सो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो ना हो। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स, कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर, कैपिलरी एक्सचेंज जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स के अंदर, और वहाँ से जो पल्मोनरी वेन जाती है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर हार्ट के बारे में। सो बैड न्यूज़, मेरा जो नॉर्मल कैमरा है, फ़ोन बहुत गर्म हो जा रहा है कैमरा रिकॉर्डिंग की वजह से। तो मेरा नॉर्मल कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग अनदर एप्लीकेशन जो मोबाइल का गर्म हो जाए तो भी काम करता है। मेक श्योर बैकग्राउंड भी इग्नोर करिए बिकॉज ये मेरा घर है, अलग से जगह नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये नेक्स्ट टाइम ना हो। सो हम हार्ट के पोजीशन, स्ट्रक्चर, उसके फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम टू द हार्ट, मतलब हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर, पल्स, सर्कुलेशन कैसे होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो मैंने बताया। पल्मोनरी तो यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब है कि हार्ट से जो लंग्स में जाता है ना उसको पल्मोनरी बोलते हैं यहाँ पे। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पूरी जो बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समरी ऑफ मेन ब्लड वेसल, फेटल्स, सर्कुलेशन, ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब नहीं है। सो मैं बेसिकली इसमें मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाने जाऊँगा बिकॉज एज यू कैन सी दिस बुक इज़ वेरी ह्यूज और बहुत कुछ है इसके अंदर। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड जो ठाकुर पब्लिकेशन में था और जो है, था क्यों बोल रहा हूँ। सो द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटेन्स हार्ट, ब्लड वेसल्स। 2 चीज़ें कंटेन करती है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट उसको पंप करता है और ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करके पूरे सिस्टम में स्प्रेड आउट करते हैं वेयर एवर द ब्लड इज़ नीडेड, वेयर एवर द ऑक्सीजन इज़ नीडेड, वेयर एवर द न्यूट्रिशन इज़ नीडेड। जहाँ पे भी जिस भी ऑर्गन को, जिस भी कैविटी में ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, जिनको भी जो जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो भी चाहिए, ब्लड वेसल्स कैरी टू देम फ्रॉम हार्ट। सो हार्ट का पंपिंग एक्शन है और ब्लड वेसल्स का लेंदी नेटवर्क होता है। ऑब्वियसली बहुत दूर दूर तक उनको ट्रैवल करना पड़ता है। एक फन फैक्ट है कि आप, ऐसा बोला जाता है, मैं क्लियर नहीं हूँ, बट आपके अगर छोटे छोटे मतलब लॉन्ग ब्लड वेसल से लेकर छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अगर आप लंबा करो, उसको लंबा करोगे तो वो पूरा एक अर्थ अर्थ के पूरे चारों ओर चक्कर लगा के 3 बार चक्कर लगा के वापस आए। सो आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल बट मैंने सुना है। एंड प्रिटी मच जितना कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी है, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। दैट्स व्हाई आई लव बायोलॉजी। सो लिम्फेटिक सिस्टम,
लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इट इज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर 6 में डिस्कस हो रखा है, बट अभी विल डिस्कस इट लेटर. लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स से डिपेंड होता है. लिम्फ नोड्स आर बेसिकली कंटेन्स लिम्फ फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड, जो इम्यूनिटी पे काम करता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है. सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. हाँ, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू टू ऑटोमेटिकली सेपरेट सिस्टम. दो ऑटोमेटिकली, ये सब ऑटोमेटिकली होता है, इट्स नॉट मैनुअल. क्योंकि हार्ट आपका पंप हो रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है. सो राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स. इसके अंदर एक डायग्राम है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा रखा है. इसके अंदर आपको बहुत डायग्राम है, वो उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था. लेट मी शो यू. दिस इज़ द डायग्राम, बहुत अच्छे से दिखा रखा है. एंड नेक्स्ट इज़ एक फ्लो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा आराम से गूगल पे. मेक श्योर यू सी द फ्लो चार्ट कि वो ब्लड कैसे पास ऑन हो रहे हैं थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स. पहले हार्ट का स्ट्रक्चर आपको देखना है. हार्ट का स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है. हार्ट का स्ट्रक्चर, उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, उसके अंदर वाल्व्स होते हैं. सो और फिर जो हार्ट का जो पंपिंग है, जो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, तो उन सब के बारे में कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड जा रहा है सिस्टम के अंदर, आपको वो पढ़ना पड़ेगा. फिर उसके बाद वेल्व्स के नाम याद करने पड़ेंगे, और फर्स्ट से लेकर 4th चेम्बर तक, आई गेस लेफ्ट चेम्बर से लेकर राइट चेम्बर तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो किसके किसके थ्रू हो रहा है. मेक श्योर यू लर्न द फ्लो चार्ट. और उसके बाद जब पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी जब सर्कुलेशन हो रहा है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में होने में उसके अंदर जो भी वाल्व्स आते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है. फिर उसके बाद वो कैसे हार्ट तक रिटर्न होता है उसका एक फ्लो चार्ट पढ़ना है. मतलब आपको 2 फ्लो चार्ट पढ़ने हैं. एक होगा हार्ट से बॉडी या कि सिस्टम, और सिस्टम से हार्ट. एंड द नेक्स्ट डायग्राम यू हैव टू स्टडी इज हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. और एक और होता है, एक और टाइप का सर्कुलेशन होता है जो हार्ट टू हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन की और लाइक वो हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी ज़रूरत होती है. तो 3 टाइप के सर्कुलेशन बोल सकते हैं. वो हार्ट वाला हम साइड में रख सकते हैं, बट 2 मेन होते हैं, एंड वो वाला भी इम्पोर्टेंट है. सो वील talk about arteries and arterioles. The blood vessels transport blood away from the heart. जो blood vessels होती है away from the heart, vessel जो होती है वो blood को away from the heart. और सबसे easy तरीका है याद करने का कि alphabetic system में vessels बहुत बाद में आता है. arteries and vessels, हाँ arteries और veins होती है ना, तो arteries पहले आता है. तो आर्टरीज है वो बॉडी से कैरी करता है हार्ट तक, क्योंकि वो पहले आता है. बॉडी टू हार्ट फर्स्ट, और हार्ट से दूर. तो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम में कौन सा दूर है, ए दूर है ना वी दूर है, वी दूर है. तो वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. सो ये आपको ऐसे करके याद करना पड़ेगा, एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा सर. इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज यू लर्न, इट्स अबाउट हाउ यू लर्न. ठीक है, may fix it. फिर है heart vessel transport away from the heart vary considerably in size. Walls consist of 3 layers of tissue. अब ये जो valves वो उनकी जो wall होती है vessels की, वो वेरी करती है. साइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज होती है. तो इनके नाम है टूनिका एडवेंटिटा जो कि आउटर लेयर है, टूनिका मीडिया जो कि मिडल लेयर है, टूनिका इंटीमा जो कि इनर लेयर है. तो ये बहुत इजी है याद करने के लिए. टूनिका एडवेंटिटा, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमिया. सो द अमाउंट ऑफ मस्कुलर एंड इलास्टिक टिश्यू वेरीज. मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. वेल्स के अंदर टिश्यूज़ है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ है.
वो भी वेरी करती है। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग फ्लो चार्ट जो यहाँ से शुरू होता है। मतलब आप सोचो कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो ऐसे पिरामिड होते हुए जाएगा, मतलब उसके अंदर और इसके अंदर और ऐसे करके जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न देम। सो इसके अंदर यही है। और आर्टरीज टू द हार्ट बोला, कैपिलरीज एंड सिनोइड्स। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स दैट ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ माइन्यूट वेसल्स। सो एक वेसल वो छोटे छोटे वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, लाइक अ ब्रांच, लाइक मेन ट्री फिर ब्रांचेस में हो जाता है ना, सेम वैसे। फॉर एग्जांपल मेरे अगर यहाँ से एक जा रहा है ब्लड वेसल तो यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे स्प्रेड होते हुए मेरे फिंगर्स के हर एक कोने तक जाएगा जहाँ जहाँ ब्लड नेसेसरी है। सो दिस आर कॉल्ड कैपिलरीज। और सिनोइड्स, अब यहाँ पे कैपिलरी वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इनमें एक सिंगल लेयर से कंसिस्ट होती है। सिनोइड्स क्या होती है वो मेरे को भी नहीं पता। लेट मी same here. The capillaries are in certain places, including liver and bone marrow. The capillary is significantly wider and leaker than normal. These capillaries called sinusoids. तो जहाँ जहाँ कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं लीवर और बोन मैरो के पास जहाँ पे कैपिलरीज जो होती है वो एकदम वाइडर होती हैं और लीकर होती है। मतलब शायद आई गेस बहुत लीकी होती है। आई गेस लीकर का यही मतलब होगा, लीकर देन नॉर्मल। यहाँ की वहाँ की ब्लड फ्लो आई गेस बहुत पतली होती है। लीकर का मतलब आई गेस बहुत पतली होती है, क्योंकि बोन मैरो पे ज़्यादा ब्लड जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज बहुत कम होती है। दैट्स वाई बोन्स के उधर लीकर से मेरा समझ में नहीं आ रहा मतलब यहाँ पे क्या। आई एम गेटिंग इन टू डिफरेंट एरिया, बहुत अलग साइड में चला जा रहा हूँ मैं। एनीवेज इसको यहीं छोड़ते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इनकम्प्लीट द ल्यूमेन, द कैपिलरीज आर कॉल्ड सिनोइड्स एंड बिकॉज ऑफ द वॉल्स आर इनकम्प्लीट एंड द ल्यूमेन इज मच लॉन्गर लार्जर देन यूजुअल, द ब्लड फ्लोज थ्रू देम मोर स्लोली। हाँ यस, जो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, आई वॉज करेक्ट, come through directly contact with the cells outside the sphenoid wall. This allows much faster exchange of substances between the blood tissues. For example, liver regulates the composition of blood arriving through the gastrointestinal tract. Yes, I am right. जो वाइडर हो जाती है, लीकर हो जाती है, सॉरी फॉर माई हेयर्स, वाइडर हो जाती है और लीकर हो जाती है। ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है और चौड़ी हो जाती है, वहाँ से ब्लड फ्लो बहुत स्लो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको सिनोइड्स बोलते हैं। सिनोइड्स, सिन्यूइड्स, SINUSY, सिन्यूसॉइड्स। अब S प्रोनाउंस होगा यहाँ पे या नहीं होगा आई डोंट नो, बट सिन्यूसॉइड्स बोलेंगे इसको, कैपिलरीज एंड सिन्यूसॉइड। सो आई गेस दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। कैपिलरीज के बारे में समझ गया, सिन्यूसॉइड कैपिलरीज का ही एक वेरिएंट होता है जहाँ कुछ जगह पे बस। कैपिलरी रिफिल टाइम के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वेन्स एंड वेन्यूल्स के बारे में मैंने बता ही दिया, इसमें भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड सप्लाई कैसी होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोकल रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, तो दिस इज़ आई गेस इम्पॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो के बारे में मेरे एग्ज़ाम में मिड टर्म के अंदर आया था आई गेस। कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, हार्ट कैसे काम करता है नहीं करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। होप मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दिया होगा। इफ़ यू लाइक मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ लाइक क्या ज़रूरी है वो पढ़ा रहा हूँ। सो आई गेस आपको लाइक कर देना चाहिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मेरे को, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट कि मैं कैसे और क्या क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा।